बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार अहमद। नाज़रीन, गुज़िश्ता दिनों आपने सुना होगा हामिद मीर की उस बढ़त को, जिसमें उसने कहा था कि मैं आर्मी ऑफिसर्स और आईएसआई के बारे में कहा था कि एक नहायत ही बुज़दिल और बेगैरत दुश्मन से वास्ता पड़ा है। तुम हमारे घर में घुस के साफ़ियों को मारोगे तो हम तुम्हारे घरों की बातें लोगों को बताएंगे कि किस जनरल की बीवी ने किस जनरल को गोली मारी। अब ये बड़ा मशहूर हुआ उसका ये डायलॉग, और इस पे उसको बड़ी लान तान भी हुई, ज़लील भी हुआ, गालियाँ भी खाईं। हम आज उसको कुछ नहीं कहेंगे। उसने मेरे हिसाब से अपनी सज़ा भुगत ली है, और मैं आपसे भी दरख्वास्त करूँगा कि अब मज़ीद गालियों का सिलसिला और लान तान का सिलसिला हामिद मीर के लिए बंद कर दिया जाए। क्योंकि अगर हामिद मीर 100 साल भी ज़िंदा रहे और हर रोज़ 1 लाख गालियाँ और लानतें ले, तब भी उसका कोटा पूरा नहीं होता जितना कि उसने इन 2 हफ़्तों में नाज़रीन जो है आवाम से बातें सुन ली हैं। गद्दारी की, देशद्रोही की और मुल्क दुश्मनी के ख़िलाफ़ बातें, और रियासत के ख़िलाफ़ साजिशों के हवाले से वो बहुत सारा उसका ट्रैक रिकॉर्ड है जिसका हम ज़िक्र कर चुके हैं। लेकिन मैं आज उसके ख़िलाफ़ प्रोग्राम नहीं करना चाहूँगा। ये अलहदा बात है कि जब उसने ये बयान दिया कि तुम बेगैरत दुश्मनों के घरों की बातें बताएंगे, और तो भारत के प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अमेरिका के मीडिया में जो है शोर होगा शुरू हो गया, और बड़ा जग हंसाई की उन्होंने पूरी कोशिश की कि पाकिस्तान को जो है बदनाम करने की इंसानी हकूक़ के हवाले से। लेकिन आज ये मौजू नहीं है। मैं आज को हामिद मीर के हवाले से एक बहुत अच्छी बात बताने जा रहा हूँ कि एक बहुत बड़ा कौम का जो एक कन्फ्यूजन था वो हामिद मीर ने नाज़रीन दूर कर दिया। असद तूर के केस में कुछ लोगों के हवाले से पाकिस्तानी कौम को ये शकूक व शुबहात थे कि वो रियासत दुश्मन, फ़ौज दुश्मन एक्टिविटीज़ में शामिल हैं। ऐसी ख़बरें देते हैं जो बैरूनी ममालिक हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे मुल्क पर पाबंदियाँ लगती हैं। फ़ौज के हवाले से ख़ास तौर पर, मिसिंग पर्सन के हवाले से ख़ास तौर पर, इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से पाकिस्तान को बदनाम करने में ये 4-5 लोग जो जियो चैनल से ताल्लुक़ रखते हैं वो सर फ़हरिस्त हैं। उमर चीमा हो गया, आसमा शिराज़ी हो गई, हामिद मीर और अहमद नूरानी। ये 5-7 लोग हैं। बेशुमार एंकर्स हैं हमारे मुल्क में, लेकिन ये 5-7 लोग हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि ये मुहब्बे वतन नहीं हैं। बाकी सब के बारे में लोगों की अच्छी राय है, बाकी जो जितने भी मारूफ़ एंकर्स हैं। मैं अच्छी बात इसकी ये बताने लगा था कि जो लोगों का तसव्वुर था कुछ जर्नलिस्टों के बारे में कि ये मुल्क दुश्मन है, वो अब हामिद मीर ने उस दिन जो बयान दिया उसने लकीर खींच दी है। अब डिवाइड हो गई है। एक तरफ देश प्रेमी लोग हैं, एक तरफ देशद्रोही हैं। अब हामिद मीर के साथ जो खड़े हैं लोग, चंद एक, सारी दुनिया को पता लग गया कि वो मुल्क दुश्मन अनासिर हैं। और दूसरी साइड पे लाइन के दूसरी तरफ अब मुल्क परस्ती के लोग हैं, वतन परस्ती करते हैं। जो इस हिसाब से मैं समझता हूँ कि हामिद मीर का इस कौम पर एहसान है कि उसने सबकी शक्लें अयां कर दी हैं कौम पर। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं पूरी दुनिया को ये बताना चाहता हूँ, लोग तंज़ करते हैं हामिद मीर पे, अफसार आलम पर, कि इनको गोलियां लगती हैं लेकिन इनको कुछ नहीं होता। मैं देखें, ये तो अल्लाह ही जानता है कि उनको गोलियां लगी हैं या नहीं लगी। आप और लोग कहते हैं कि ये ड्रामा करते हैं। ठीक है, ड्रामा करने का हर शख्स को शौक़ होता है, फ़िल्मों में आने का, एक्टिंग करने का ज़्यादातर लोगों को शौक़ होता है। लेकिन कुछ लोगों को जो होती हैं एक्टिंग की बारीकियाँ नहीं पता होती हैं। अब जैसे अफसार आलम ने जो कहा कि मुझे गोली लगी है, और गाड़ी में बैठा उसका एक साफ़ी साथी उसकी वीडियो बना रहा था, तो अफसार आलम को ये चाहिए था कि यहाँ हाथ रखता पेट पे और खून लगाता हाथ पे, और जो गोली लगने के बाद इंसान ज़मीन पे गिरता है उसका ड्रेस ख़राब होता, और उसके चेहरे पे कुछ थोड़ा हवाइयाँ उड़ रही होती, कुछ पता लगता, बाल बिखरे हुए होते, तो और कम से कम खून ज़रूर दिखाता अपने पेट का, और उठा के बेशक जो उसने टी शर्ट पहन रखी थी। तो लोगों के शकूक व शुबहात दूर करने चाहिए। इनको डायरेक्टर अच्छे नहीं मिल रहे, मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर इनको मेरे से रहनुमाई लें तो मैं इंशाल्लाह, मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं ऐसा इनके लिए स्टेज तैयार करूँगा, और जो बारीकियाँ हैं अदाकारी की वो इनको समझाऊँगा, तो फिर ये पकड़े नहीं जाएंगे। एक और बात देखें, जितने मारूफ़ लोग हैं हमारे मुल्क के, मारूफ़ सहाफ़ी हैं, वो उनको जो गोलियाँ लगती हैं उनसे उनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। और जो गैर मारूफ़ सहाफ़ी हैं वो एक गोली से भी मर जाते हैं, कई सहाफ़ी मरे हैं।
इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि इन्होंने ऐसी गोली खाई हुई है जिससे इनकी बॉडी लोहे की बन गई है, क्योंकि ये मारूफ साफ़ी हैं, इन्हें हर वक्त ख़तरा रहता है। इसलिए इनको ग़ालिबन अमेरिका या इसराइल या भारत से कोई ऐसी गोली मिली है जो इन साफ़ियों ने खा रखी है। हामिद मीर ख़ुद भी उसमें शामिल है। जब इनको गोलियाँ लगती हैं तो बैरूनी गोलियाँ इन पे असर नहीं करती। दूसरी बात, हामिद मीर के हवाले से भी लोगों ने शुकूक व शुबहात किया कि जब सुप्रीम कोर्ट में आया तो टी शर्ट के ऊपर उसने पट्टी की हुई थी, जिस पे बड़ा लोगों ने तंज़ किया कि ये मेडिकल साइंस में एक नई चीज़ आ गई है कि आपके कपड़ों के ऊपर पट्टी हो जाती है। लेकिन मैं तो इससे गुफ्तगू नहीं करता इस किस्म की आमियाना। आवाम इस किस्म की बेवकूफ़ी की बातें करते हैं, मेरा ये मनसब नहीं है कि मैं ऐसी छोटी बातें करूं। लेकिन मैं हामिद मीर के हवाले से ये कहूँगा कि हामिद मीर जो है हमारा हॉलीवुड का जेम्स बॉन्ड है। देखें, कराची में 2014 में उस पर गोलियाँ बरस रही थी, तो उसको 6 गोलियाँ लगी थी और उसने फ़ोन करके जीयू के ऑफ़िस में बताया कि मुझ पर गोलियाँ बरसाई जा रही हैं और ये गोलियां बरसाई जा रही हैं। आप ये देखें कि एक तो जेम्स बॉन्ड भी ऐसे करता है फिल्मों में, जब उस पर गोलियां बरस रही होती हैं तो वो टेलीफोन कर सकता है किसी को, इसलिए ये हकीकत हो सकती है कि उसको गोलियां लग रही हैं और वो फ़ोन कर रहा हो। दूसरी बात एक और देखें, ये शर्लक होम्स से भी बहुत बड़ा डिटेक्टिव है, क्योंकि इसने साथ ही बता दिया उसी वक्त कि ISI के बंदों ने मारी हैं। मैं समझता हूँ ऐसे शख्स को हमारी एजेंसियाँ को अपने हायर करना चाहिए ताकि वो इस किस्म की मुखबरियाँ करते रहें। हामिद मीर साहब के लिए एक बहुत अच्छा एक आजिज़ाना सा मशवरा है कि हामिद मीर, आप पर इतने अरसे से लान तान हो रही है, लोग कहते हैं आपने ड्रामा किया, शाहिद मसूद कहता है आपने पैनाडोल की गोली खा ली, 6 गोलियां खाई। आप क्यों नहीं कमीज़ उतार के, आप मर्द हैं, आप खातून तो नहीं, आप कमीज़ उतार के अपनी बॉडी पे निशान दिखा दो हामिद मीर कि मुझे ये गोलियां लगी हैं, बेशक उस पर निशान लगवा लो किसी मेकअप आर्टिस्ट से, बता तो दो कमीज़ उतार के। अगर आप कमीज़ नहीं उतारोगे तो लोग आपकी पैंट हमेशा उतारते रहेंगे, ज़िंदगी उतारते रहेंगे। हामिद मीर, अपने भाई का आजिज़ाना मशवरा कबूल फरमाइए, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफ़िज़।